बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने कि जिस तरीके से हमारे देश की सरकार ट्रंप के साथ में उसके दबाव में काम कर रही है, इस तरीके के दबाव में काम नहीं करना चाहिए, यह भी कहा था। और सही बात तो यह है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि अखिलेश यादव का बयान उठना चाहिए था, मायावती का बयान क्यों उठ रहा है? इसका मतलब साफ है कि 2027 में कहीं ना कहीं लोगों को सिर्फ मायावती नजर आ रही है, जबकि मायावती तो कांग्रेस के पहले से विरोध में बोलती चली आ रही है। अखिलेश यादव क्यों बोल गए? अखिलेश यादव की बातें क्यों नहीं उठ रही? अखिलेश यादव का सवाल क्यों नहीं उठ रहा? अखिलेश यादव ने कांग्रेस की बुराई क्यों की? आखिर आज मीडिया के अंदर यह सुर्खियां क्यों नहीं बनी कि क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है? ये बातें क्यों नहीं पूछी जा रही? ये सवाल क्यों नहीं उठ रहे? सवाल सिर्फ मायावती पर उठ रहा है। तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं 2027 में बसपा सुप्रीमो बहन मायावती पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर रही है। और विरोधी हो, चाहे जिन लोगों ने आपसे सवाल पूछा है, ऐसे मनुवादी हो या फिर तमाम ऐसी विपक्षी पार्टियां हो जिनको सिर्फ और सिर्फ मायावती नजर आ रही है। मैं तो ये कहता हूं, मायावती ने अगर कांग्रेस पर निशाना भी साध दिया, पहली बात तो कांग्रेस पर निशाना नहीं साधा, उस कार्यशैली पर निशाना साधा है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई नौजवान इस तरीके का अर्धनग्न होकर के प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनका ये प्रदर्शन करने का तरीका गलत है। सिर्फ ये सवाल उठाया है। मैं तो ये कहता हूं, चलिए ठीक है, कांग्रेस पर सवाल उठा दिया, लेकिन अखिलेश यादव तो कांग्रेस का हिस्सा है, उन्होंने क्यों सवाल उठाया? अखिलेश यादव तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, उन्होंने कैसे बुराई कर दी? सवाल यह होना चाहिए था। और अगर मायावती आज सवाल बन रही है तो समझ लीजिए फिर 2027 में बसपा का उदय तय है। आपसे जो लोग सवाल कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं मोदी मीडिया के या फिर कहीं ना कहीं गोदी मीडिया के या फिर अंधभक्ति की चाशनी में डूबे हुए, मैं इसलिए बता रहा हूं उनको कि उनको बसपा सुप्रीमो बहन मायावती तो नजर आ गई कि भाई कांग्रेस के खिलाफ बोल रही है। अखिलेश यादव क्यों नहीं नजर आ रहे? अखिलेश यादव ने खुले मंच पर जनता के बीच में मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर तमाम लोगों को, न्यूज चैनलों को भाषण में अपने बयान देते हुए ये कहा है कि कांग्रेस की ये बात बिल्कुल गलत है, कांग्रेस को ये इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। तो अखिलेश यादव की बात क्यों नहीं पूछ रहे आप हमसे? लोगों ने जो आपसे सवाल पूछा, अखिलेश यादव का नाम लेकर के क्यों नहीं सवाल पूछा? जबकि अखिलेश यादव का नाम लेकर के सवाल पूछना जायज था आपका बेबाक जी, क्योंकि अखिलेश यादव खुद कांग्रेस का हिस्सा है, अखिलेश यादव खुद इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और इंडिया गठबंधन में रहते हुए, कांग्रेस के घटक दल रहते हुए कांग्रेस की बुराई करते नजर आ रहे हैं। तो ये तो सवाल बनता है आज का। मीडिया के अंदर अगर कहीं उजागर होनी चाहिए थी तो खबर यह उजागर होनी चाहिए थी कि कांग्रेस के अंदर इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहते हुए अखिलेश यादव ने कांग्रेस की बुराई कर दी। अरे भैया, बसपा सुप्रीमो मायावती तो पहले से ही कहती चली आ रही है, हमारा ना कांग्रेस से कोई नाता, ना भारतीय जनता पार्टी से कोई नाता, ना किसी और दल से हमारा कोई नाता। अपने अकेले दम पर चुनाव लड़ने के लिए इस बार हम मैदान में उतरे हैं। हमारा किसी से कोई गठबंधन नहीं है, हमारा किसी से कोई नाता नहीं है, राजनीतिक नाता किसी से भी नहीं है। बार बार कह रही है नसीमुद्दीन सिद्दीकी समाजवादी पार्टी में चले गए तो बड़ा रुतबा होगा समाजवादी पार्टी का। नसीमुद्दीन सिद्दीकी जाकर के फंस गए हैं, बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। आपको खबर बता रहा हूं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने जब से समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है उसी वक्त से वो एक ही राग अलाप रहे हैं। आजम खां भाई साहब से मुलाकात होगी, हमारे बड़े भाई हैं, सफाई पेश करनी पड़ रही है क्योंकि बार बार ये बात चल रही है कि आजम खां की जगह लेने के लिए नसीमुद्दीन सिद्दीकी आ गए हैं और नसीमुद्दीन सिद्दीकी बस अपना पीछा छुड़ाते नजर आ रहे हैं और बार बार ये कहते नजर आ रहे हैं कि हम भैया से मुलाकात करने जाएंगे, हमारे बड़े भाई हैं, उनकी दर्द दिक्कत को हम सुनेंगे, दूर करने की कोशिश करेंगे। तो इसका मतलब अखिलेश यादव उचित नहीं थे जो नसीमुद्दीन सिद्दीकी दर्द दूर करने के लिए आए हैं? अखिलेश यादव क्या कर रहे थे? अखिलेश यादव को क्या आजम खां का दर्द नजर नहीं आ रहा था? तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन समय ज्यादा हो रहा है, तमाम सवालों के जवाब देंगे, बहुत सारी बातें आपके बीच में रखेंगे कल लाइव में। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, फिगर ब्रेक, पकड़ लागला पेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक और मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। शादाब रिजवी। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती को ट्वीट बहुत ज़्यादा वायरल है और लोग सवाल उठा रहे हैं। मेरे पास भी कई सारे सवाल आए हैं और सबसे पहले सवाल यही गुलेंगे। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उन्होंने जाके AI समिट में जो कमीज फमीज अपनी उतारी हैं, वहाँ पे बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने सवाल उठाए हैं कि वो सरासर गलत करो कांग्रेस के नेता ने। लेकिन बीजेपी के लिए उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोलो, क्योंकि बीजेपी के द्वारा बहुत सारे ऐसे कृत्य है रहे हैं जिन पर सवाल उठ रहे हैं। लगातार विरोधी पार्टियां सवाल उठा रही हैं, लेकिन बहन जी ने वहाँ पे कोई सवाल नहीं उठाया और सवाल उठाया तो सिर्फ कमीज पे उठाया हो। शादाब रिजवी, क्या कहोगे? देखिए, जिस तरीके से विभाग जी आपसे लोगों ने सवाल किए हैं, तो जिन लोगों ने आपसे सवाल किए हैं वो भी खुद कहीं ना कहीं अंधभक्ति की चाशनी में डूबे हुए हैं। उनको बसपा सुप्रीमो मायावती का तो बयान नजर आ रहा है कि कांग्रेस के अगर युवा नेता, हालांकि उन्होंने लिखा है कि जो भी युवा थे, कांग्रेस के हों या जिस पार्टी के भी हों, अगर किसी भी इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय प्रोग्राम में, कार्यक्रम में अपना अर्धनग्न होकर के प्रदर्शन करते हैं तो ये गलत है। प्रदर्शन के लिए गलत नहीं कहा कि विरोध नहीं करना चाहिए, विरोध के लिए उन्होंने ये नहीं कहा कि कांग्रेस ने जो विरोध किया वो गलत किया है। सिर्फ और सिर्फ टीका टिप्पणी अगर बसपा सुप्रीमो मायावती ने की है तो ये कहा है कि विरोध का तरीका गलत था। बहुत सारे जो मीडिया के चैनल हैं, मनुवादी मीडिया जिनको कहा जा सकता है, वो लगातार लगे हुए हैं आपस की जो झगड़ा है, विवाद है, खाई है, उसको बढ़ाने के लिए कि देखिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। हालांकि बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस पर निशाना नहीं साधा, कांग्रेस के जो वो युवा कार्यकर्ता थे उनकी जो कार्यशैली थी उस पर निशाना साधा है। लेकिन
बताइए। लेकिन बहन जी ने एक बार भी मानो वो यूनिवर्सिटी जो बदनाम हो रही है और उसकी वजह से देश की छवि खराब हो रही है, पूरी दुनिया में थू-थू हुई है, उसके लिए भी एक शब्द बोल देती तो ज़्यादा बेहतर रहता। कौन सी यूनिवर्सिटी? जिस यूनिवर्सिटी ने अपने डॉग को, रोबोटिक डॉग को अपना बताया। देखिए, ये बड़ा छोटा सा मुद्दा है। इस तरीके के मामलों में कभी भी AI समिट में ये छोटा मुद्दा है। बिल्कुल जी, ये जो कुत्ते को बना करके उसके ऊपर बहन जी बोलना उचित नहीं समझती है, क्योंकि इतना छोटा मुद्दा एप्स्टीन पर बोला, क्यों नहीं बोला? और दूसरी बात सबसे बड़ी अहम बात यह है कि आपसे जो लोग सवाल कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं मोदी मीडिया के या फिर कहीं ना कहीं गोदी मीडिया के या फिर अंधभक्ति की चाशनी में डूबे हुए। मैं इसलिए बता रहा हूं उनको कि उनको बसपा सुप्रीमो बहन मायावती तो नजर आ गई कि भाई कांग्रेस के खिलाफ बोल रही है। अखिलेश यादव क्यों नहीं नजर आ रहे? अखिलेश यादव ने खुले मंच पर जनता के बीच में मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर तमाम लोगों को, न्यूज चैनलों को भाषण में अपने बयान देते हुए यह कहा है कि कांग्रेस की यह बात बिल्कुल गलत है, कांग्रेस को यह इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। तो अखिलेश यादव की बात क्यों नहीं पूछ रहे आप हमसे? लोगों ने जो आपसे सवाल पूछा, अखिलेश यादव का नाम लेकर के क्यों नहीं सवाल पूछा? जबकि अखिलेश यादव का नाम लेकर के सवाल पूछना जायज था आपका बेबाक जी, क्योंकि अखिलेश यादव खुद कांग्रेस का हिस्सा है, अखिलेश यादव खुद इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और इंडिया गठबंधन में रहते हुए, कांग्रेस के घटक दल रहते हुए कांग्रेस की बुराई करते नजर आ रहे हैं। तो यह तो सवाल बनता है आज का। मीडिया के अंदर अगर कहीं उजागर होनी चाहिए थी तो खबर यह उजागर होनी चाहिए थी कि कांग्रेस के अंदर इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहते हुए अखिलेश यादव ने कांग्रेस की बुराई कर दी। अरे भैया, बसपा सुप्रीमो मायावती तो पहले से ही कहती चली आ रही है, हमारा ना कांग्रेस से कोई नाता, ना भारतीय जनता पार्टी से कोई नाता, ना किसी और दल से हमारा कोई नाता। अपने अकेले दम पर चुनाव लड़ने के लिए इस बार हम मैदान में उतरे हैं। हमारा किसी से कोई गठबंधन नहीं है, हमारा किसी से कोई नाता नहीं है, राजनीतिक नाता किसी से भी नहीं है। बार बार कह रही है। जी, बहन जी का ट्रेड डील पे भी तो कोई बयान नहीं आया, कैसा भी आपने देखा ही नहीं? ट्रेड डील पर बहन जी का बयान आया, फिलिस्तीन पर बयान आया, क्या बयान आया? बयान यह आया था बहन जी का कि जिस तरीके की नीति हमारे देश की विदेश नीति चल रही है बिल्कुल कमजोर है और इस तरीके की विदेश नीति नहीं होनी चाहिए और कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर चूक हो रही है। और सुझाव भी दिया था सरकार को, लेकिन लोगों के सामने नहीं आता, मीडिया के माध्यम से लोग बाग देख नहीं पाते। और यह भी कहा था बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने कि जिस तरीके से हमारे देश की सरकार ट्रंप के साथ में उसके दबाव में काम कर रही है, इस तरीके के दबाव में काम नहीं करना चाहिए, यह भी कहा था। और सही बात तो यह है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि अखिलेश यादव का बयान उठना चाहिए था, मायावती का बयान क्यों उठ रहा है? इसका मतलब साफ है कि 2027 में कहीं ना कहीं लोगों को सिर्फ मायावती नजर आ रही है, जबकि मायावती तो कांग्रेस के पहले से विरोध में बोलती चली आ रही है। अखिलेश यादव क्यों बोल गए? अखिलेश यादव की बातें क्यों नहीं उठ रही? अखिलेश यादव का सवाल क्यों नहीं उठ रहा? अखिलेश यादव ने कांग्रेस की बुराई क्यों की? आखिर आज मीडिया के अंदर यह सुर्खियां क्यों नहीं बनी कि क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है? यह बातें क्यों नहीं पूछी जा रही? ये सवाल क्यों नहीं उठ रहे? सवाल सिर्फ मायावती पर उठ रहा है। तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं 2027 में बसपा सुप्रीमो बहन मायावती पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर रही है। और विरोधी हो, चाहे जिन लोगों ने आपसे सवाल पूछा है ऐसे मनुवादी हो या फिर तमाम ऐसी विपक्षी पार्टियां हो जिनको सिर्फ और सिर्फ मायावती नजर आ रही है। मैं तो ये कहता हूं, मायावती ने अगर कांग्रेस पर निशाना भी साध दिया, पहली बात तो कांग्रेस पर निशाना नहीं साधा, उस कार्यशैली पर निशाना साधा है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई नौजवान इस तरीके का अर्धनग्न होकर के प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनका यह प्रदर्शन करने का तरीका गलत है। सिर्फ यह सवाल उठाया है। मैं तो ये कहता हूं, चलिए ठीक है, कांग्रेस पर सवाल उठा दिया, लेकिन अखिलेश यादव तो कांग्रेस का हिस्सा है, उन्होंने क्यों सवाल उठाया? अखिलेश यादव तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, उन्होंने कैसे बुराई कर दी? सवाल यह होना चाहिए था। और अगर मायावती आज सवाल बन रही है तो समझ लीजिए फिर 2027 में बसपा का उदय तय है। सुन लियो जवाब, है कि तसल्ली? मिट गई खुजली? अब मत कहियो कि पूछी ना, मैंने बिल्कुल सीधी सीधी बिल्कुल बिगड़ घुमाए फिराए पूछे सवाल, ठीक है? अब हमारा आह्वान भी। और साथ साथ दोस्तों एक और बात बता दूं, बहुत सारे साथी जो ये सोच रहे थे कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी समाजवादी पार्टी में चले गए तो बड़ा रुतबा होगा समाजवादी पार्टी का, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जाकर के फंस गए हैं, बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। आपको खबर बता रहा हूं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने जब से समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है उसी वक्त से वो एक ही राग अलाप रहे हैं। आजम खां भाई साहब से मुलाकात होगी, हमारे बड़े भाई हैं, सफाई पेश करनी पड़ रही है क्योंकि बार बार ये बात चल रही है कि आजम खां की जगह लेने के लिए नसीमुद्दीन सिद्दीकी आ गए हैं और नसीमुद्दीन सिद्दीकी बस अपना पीछा छुड़ाते नजर आ रहे हैं और बार बार ये कहते नजर आ रहे हैं कि हम भैया से मुलाकात करने जाएंगे, हमारे बड़े भाई हैं, उनकी दर्द दिक्कत को हम सुनेंगे, दूर करने की कोशिश करेंगे। तो इसका मतलब अखिलेश यादव उचित नहीं थे जो नसीमुद्दीन सिद्दीकी दर्द दूर करने के लिए आए हैं। अखिलेश यादव क्या कर रहे थे? अखिलेश यादव को क्या आजम खां का दर्द नजर नहीं आ रहा था? तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन समय ज्यादा हो रहा है, तमाम सवालों के जवाब देंगे, बहुत सारी बातें आपके बीच में रखेंगे कल लाइव में। और समाज के तमाम साथियों से हमारा एक आह्वान रहता है जिसके ऊपर बेबाक जी ने कहा कि हमारा आह्वान लोगों तक पहुंच जाना चाहिए। और हमारा आह्वान क्या है? मान्यवर साहब कांशीराम को भारत रत्न दिलाने की हमने मुहिम छेड़ रखी है। इस मुहिम का हिस्सा आप भी बन सकते हैं और मुहिम का हिस्सा बनने के लिए आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
आपके मोबाइल में जो ये वीडियो चल रही है जिसमें मान्यवर साहब कांशीराम को भारत रत्न दिलाने की हम मांग कर रहे हैं, इस मांग वाली वीडियो को दूसरों के मोबाइल तक भेज दीजिएगा। मुहिम का हिस्सा आप भी बन जाएंगे, तो देर मत करिए। आपके हाथ में फोन है, फोन में बटन है, वो बटन को दबाते रहो और ठोकते रहो, ठोकते रहो, ठोकते रहो, दूसरे के फोन तक पहुंचा दो। नई वीडियो में फिर रूबरूंगे, जब तक के लिए यहाँ देसी देख बिगड़ ब्रेक बगैर लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में। लेकिन जाने से पहले हाइप को बटन आवेगो, वह बटन को जरूर दबानो। लाइक दबानो है, लाइक के बाद हाइप को बटन आवेगो, वह दबानो है, और बस काम 35-27 फतेह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय।